दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। आज मैं रमज़ान सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम कर रहा हूँ। जब तक आप तक पहुँचेगा तो चांद रात होगी, ईद होगी। तो आप सबको खुशियाँ मुबारक हो। वैसे आज मैंने सोचा कि आओ सोचे सीरीज़ के रमज़ान सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम में हम जायज़ा लें कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और आलम इंसानियत के अंदर क्या कुछ होता रहा, क्या फ़र्क पड़ा, हालात बेहतरी की तरफ गए, अबतरी की तरफ गए। तो उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। पहले तो सिंध में आते हैं, जो हमारा घर है। तो सिंध के हालात देख लें कि लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल वैसे ही बदतर होती जा रही है जो मिलिट्री ऑपरेशन से पहले थी, राहिल शरीफ और नवाज़ शरीफ के दौर में जो हुआ था। फिर से दोबारा डाकू राज कायम हो गया है। पहले डाकू राज भी था, दहशत का राज भी था, लेकिन आज जो है पूरा डाकू राज है और किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। पहले जब लोगों को यरगमाल बनाया जाता था तो उन पर टार्चर नहीं होता था, लेकिन अभी उनको टार्चर करके, उनको हथकड़ियाँ लगा के, जंजीरें में बांध के उनकी वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं। वो जो डाकू हैं वो सरेआम जदीद हथियार की नुमाइश कर रहे हैं। हुकूमत बेबस बैठी हुई है। तो अमन अमान के हालात सिंध के तो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, बेहतर होने से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। ज़िंदगी जीना दो भर हो गया है। लेकिन इंसान है, इंसान दुख की घड़ियों में भी खुशी की घड़ियाँ ढूंढ ही निकाल लेता है। बलूचिस्तान में आते हैं तो बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई, रियासती लैंग्वेज में दहशतगर्द कार्रवाई, बलोच नेशनलिस्टों की लैंग्वेज में उनकी आज़ादी की तहरीक। बहरहाल वो बलूचिस्तान के अंदर BLA की कार्रवाइयाँ, और उससे भी ज़्यादा वेस्टर्न बॉर्डर पे बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये सेफरी की जंग शुरू हो चुकी है। कि हम कह सकते हैं जो मिड ईस्ट की वार थी वो पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुकी है। तो अभी नई जाग्राफी तब्दीलियों की बातें भी चल रही हैं। कोई अफ़गान वज़ीर डेविड लाइन को तस्लीम न करके ग्रेटर अफ़गानिया का नक्शा दे रहा है। इंडियन चैनल्स रिपब्लिक ऑफ सिंध के नक्शे दे रहे हैं। तो अलग अलग से जाग्राफिकल चेंजेस की बातें हो रही हैं। इंडिया भी ये कह रहा है कि हम भी घुस के मार रहे हैं 2 सालों से, लेकिन पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पंजाब में आते हैं तो इमरान खान और नवाज़ शरीफ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, झगड़ा ज़ोरों पे है। फिर भी अगर तीनों चारों सूबों में हम तकाबली जायज़ा लें तो फिर भी पंजाब में लॉ एंड आर्डर भी बेहतर है, डेवलपमेंट भी बेहतर है। कुछ भी हो, पंजाब फिर भी तीनों सूबों से बेहतर हालात में है निस्बतन। सियासी अनारकी तो पूरी मौजूद है। तो हम रमज़ान के महीने में कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है उसमें अबतरी आई है। KP बज़ाहिर इमरान के हवाले है, लेकिन बातें चल रही हैं कि वो डिफेक्ट कर देंगे। लेकिन सियासत का भी मतलब यही है कि किसी का कोई दीन ईमान नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंसानियत सोज मज़ालिम हो रहे हैं वो गाज़ा में। अरब ममालिक ने UN में बड़ा दावा किया कि हमें बड़ी कामयाबी हुई है, हमने सीज़ फायर का रेजोल्यूशन पास करवा लिया है। लेकिन उस रेजोल्यूशन की अमली हैसियत वही है जो पाकिस्तान की आइन की हमारे जनरलों की नज़र में होती है। जैसे जनरल ज़िया ने कहा था कि आइन क्या है, कागज़ का टुकड़ा है, हम जब चाहें उसे फाड़ के फेंक दें। अभी वो फाड़ के फेंकते नहीं हैं,
अभी उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसमें अपनी मनपसंद तरमीमें लेके आ जाते हैं। और जैसे भी जो कुछ भी उन्होंने NFC या 18 के बड़े दावे किए थे, अभी तो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी है SIFC की, अब सारे फैसले वो कर रहे हैं। वो उन्होंने शुरुआत तो कारपोरेट फार्मिंग से की थी, लेकिन अभी एजुकेशन में भी उन्हीं का ही फैसला चल रहा है। और प्रैक्टिकली पाकिस्तान में 2 वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक वज़ीर दाखिला जो आर्मी चीफ का वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरा शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म है और इस्टेब्लिशमेंट का, और सियासत ऐसे ही चल रही है। लेकिन गाज़ा के अंदर जो इंसानियत सोच मज़ालिम हुए हैं, वो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या इंसान वाकई महज़ब हुआ है। क्योंकि ये जितनी भी जंग लड़ी जा रही है गाज़ा के अंदर यकतरफा है। इसराइल को उन्हीं मुल्कों की मदद हासिल है जो सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ के अलंबरदार कहलाते हैं, महज़ब कहलाते हैं, और 21वीं सदी के सबसे ज़्यादा इंसानियत सोच मज़ालिम इन्हीं ममालिक, इन्हीं महज़ब ममालिक, डेमोक्रेटिक ममालिक, सेकुलर ममालिक, जो कुछ भी कहते हैं, इन्हीं ममालिक के हथियारों से, उनकी सियासी रजामंदी से, सपोर्ट से, माली सपोर्ट से, ये सारे, इसराइल भी कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब तो लगता है कि इसराइल जिस जवाब पे बना था कि नाजियों ने जुल्म किए थे ज्यूज़ पर, अभी तो इसराइल पहले तो कहते थे कि अपार्थाइड स्टेट है, अभी तो लगता है कि इजरायली जो फोर्सेस हैं वो डेमोक्रेटिक तो दूर की बात रही, बिल्कुल नाजी फोर्सेस बन चुके हैं। जिस तरह ज्यूज़ का जेनोसाइड हुआ था, उसी तरह से ये जीविश स्टेट, ज़ायनिस्ट स्टेट कहना चाहिए, अभी तो मैं कहता हूँ उसे नाजी स्टेट कहना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों के साथ वही मज़ालिम कर रही है। और जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं, उनका एहतजाज तो इतना कमज़ोर है कि उससे तो ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में जो अवाम का एहतजाज है वो कर रहे। एक कागज़ के तौर पे 6 माह के बाद UN में रेजोल्यूशन तो पास हो गया सीज़ फायर का, लेकिन वो कागज़ी रहा। एक चीज़ जो बेहतर हुई कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है बाइडन पे, उसकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक दूसरी ऑफिशियल ने भी रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद जो ईद का प्रोग्राम था प्रेसिडेंट का, उसमें बाइकाट हो गया। ये सफारती तौर पे तो ठीक है, लेकिन हर रोज़ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप ये बात सुन रहे हैं, उस वक्त भी 20 लाख फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। ये जेनोसाइड है, 100% जेनोसाइड है। उसको रोकने के लिए आप पूरी इंसान ज़ात कुछ भी नहीं कर रही, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। मैं सिर्फ आलम इस्लाम को नहीं, पूरी इंसान ज़ात को कसूरवार समझता हूँ, अपने आप को भी। हम सब ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, हकीकत यही है। हाँ, फ़लस्तीनियों ने, उसको मैं खराज से तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ जैसे लोग बिक जाते हैं, अपनों पे गद्दारी के फतवे लग जाते हैं, फ़लस्तीन के 20 लाख अवाम वो भूख से मर रहे हैं, लेकिन वो साबित कदम है। 33,000 लोग मारे जा चुके हैं, 75,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और 20 लाख लोग घरों से बेघर हैं। किसी को पता नहीं किस पल में कौन मर जाएगा, लेकिन कोई भी हथियार नहीं फेंक रहा, अपनों पे उंगलियां नहीं उठा रहा, वो साबित कदम खड़े हैं। ये उम्मीद की एक किरण है कि इस ज़ायनिस्ट स्टेट की अभी शिकस्त नागुज़ीर हो चुकी है। तो ये एक उम्मीद ही की जा सकती है, मेरी उम्मीद यही है। लेकिन इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देख लें तो इंसानियत की बेहतरी के लिए काम कम हो रहा है। इंसानियत सूज मज़ालिम, यूक्रेन की जंग को ही आप देख लें, यूक्रेन में जंग ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक हैं, सूडान है,
हर जगह जिस किस्म का कि जंग बरबरीत जुल्म जारी है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इतने महज़ब कब होंगे कि हमें अपने मसाइल हल करने के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत न पड़े, जंग की ज़रूरत न पड़े, और ये धरती जंग और हथियार से पाक हो। मैं उम्मीद करता हूँ, हमेशा मैं उम्मीद परस्त रहा हूँ कि इंसान इतना महज़ब हो जाएगा कि हर कौम अमन से, आज़ादी से, खुशहाली से अपने फैसले आप करेगी, और कोई भी आपस में लड़ने के लिए हथियार और जंग का सहारा नहीं लेगा। हम उम्मीद करते हैं कि 21वीं सदी में इंसान ज़ात इतनी महज़ब हो जाएगी, और उसके लिए ही ये बैठे बैठे नहीं हो सकता, कोई आसमान से फरिश्ता आके भी नहीं करेगा। हमको आपको मिलके सबको ऐसी सियासत की, इंसान दोस्त सियासत की दाग बेल डालनी होगी, जिसमें हम ऐसी इंसान दोस्त सोसाइटी क्रिएट कर सकें जिसमें हम वाक़तन महज़ब हों। और महज़ब का मतलब क्या है कि हर इंसान आज़ाद हो, हर कौम आज़ाद हो, इज़्ज़त, आज़ादी और वक़ार से हर इंसान जिए, हर कौम जिए, अमन से जिए, प्यार से जिए। ऐसी दुनिया तख्लीक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी है। आप सब को खुशियाँ मुबारक हो ईद की, लेकिन ईद के इन खुशियों में हम ये अज़म ज़रूर करें कि हम पूरी इंसान ज़ात की बेहतरी के लिए, आज़ादी के लिए, खुशहाली के लिए, अमन के लिए अपना हिस्सा डालें। थैंक यू।